जय सिया राम दोस्तों। तो जो वीडियो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये ग्रेटर नोएडा का वीडियो है। और यहाँ पर 10 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक कथा का आयोजन किया गया था और ये कथा बागेश्वर सरकार द्वारा सुनाई जा रही थी। तो बस मेरा भी मन हुआ कि मैं भी जाऊँ, कथा में शामिल होऊँ और कुछ पुण्य कमाऊँ। और ये सोच करके मैं निकली थी 11 जुलाई को, क्योंकि 12 जुलाई को वहाँ पर दिव्य दरबार भी लगने वाला था और मुझे बस उसमें भी शामिल होना था। 11 जुलाई को दोपहर बाद मैं घर से निकली थी ये सोच करके कि आज की कथा में भी शामिल हो जाऊंगी और अगले दिन जो दरबार लगने वाला था वहां पर बैठने के लिए भी जगह मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सुना था कि काफ़ी भीड़ वहां पर आती है कथा सुनने के लिए। और जब भी कहीं दिव्य दरबार लगता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो देखिए मैं शाम को यहाँ पर 6 बजे के आसपास नोएडा में पहुँची और देखिए ये मेन गेट है यहाँ का। और जैसे ही मैं वहाँ पर मेन गेट पर पहुँची तो चारों तरफ मुझे बहुत ही अच्छा माहौल दिखने को मिला, क्योंकि लोगों के मुंह से जय सिया राम के नारे निकल रहे थे और भक्तिनुमा माहौल था चारों तरफ। बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था मुझे जाने के बाद वहाँ पर। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जैसे कि राम की नगरी में प्रवेश कर गए हों। रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे, लोग सामान बेच रहे थे, बिल्कुल यहाँ पर मेले जैसा माहौल लग रहा था। और दोनों तरफ छोटे छोटे शिविर भी लगे हुए थे, किसी को अगर कोई डॉक्टरी परेशानी होती है या कोई भी असुविधा होती है तो उन सब का यहाँ पर इंतजाम किया गया था। और हम जब पांडाल तक पहुँचे तो हमें करीब 15 मिनट लग गए थे वहाँ तक जाने के लिए। और ये पांडाल का पीछे वाला जो है दृश्य है ये देख सकते हैं आप। अभी लोगों की भीड़ आनी शुरू हो रही है। वैसे तो महाराज जी जल्दी आने वाले थे लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए, तो कथा अभी शुरू नहीं हुई थी। और आगे काफ़ी भीड़ थी लेकिन पीछे की तरफ थोड़े बहुत अभी यहाँ पर खाली था पांडाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लोग आने शुरू हो गए थे और चारों तरफ बहुत बढ़िया सा माहौल बन गया था। और लोग बस इंतज़ार कर ही रहे थे कि कब महाराज जी आए और कब शुरू हो। और जैसे ही लोगों को पता चला कि महाराज जी बस आने वाले हैं तो सब लोग खड़े हो गए थे। और देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर हो चुकी थी। तीनों पांडाल यहाँ पर बहुत अच्छे से भर चुके थे, बिल्कुल कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। लोग बहुत खुश थे और चारों तरफ जय श्री राम के, जय बागेश्वर धाम के, जय बागेश्वर सरकार के नारे लोग लगा रहे थे और बहुत ही खुशनुमा माहौल बन चुका था। और बस महाराज जी पांडाल में पधार ही चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही भक्तिनुमा बन चुका था। सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, साथ साथ भजन गा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आने के बाद सब दुख दर्द इंसान भूल गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। 9:30 बजे के आसपास कथा खत्म हो गई तो हम चले गए थे किसी घर रुकने के लिए और अगले दिन फिर हम निकले थे वहाँ से 6 बजे के आसपास, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम आगे बैठें, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने वाली थी वहाँ पर दिव्य दरबार में। और ये सोच करके हम बहुत जल्दी निकले थे। हालांकि महाराज जी का टाइम था 11 बजे का, लेकिन फिर भी हम 6 बजे इसलिए निकले क्योंकि हमें आगे बैठना था। और दिव्य दरबार में बहुत चमत्कार होते हैं, सुना है अब तक, तो हमें ये बिल्कुल अपने साक्षात देखना था हमें चमत्कार। और हम पहुँच चुके हैं अंदर। और हालांकि बहुत मुश्किल आई थी हमें आगे तक पहुंचने में, लेकिन हम फिर भी सबसे आगे वाली यहाँ पर लाइन में बैठ गए थे जा करके। और इतना हमारे यहाँ पर देखिए इतनी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मतलब सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ लोगों की इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर। और देखते देखते लोगों ने बहुत वेट किया था, बहुत इंतज़ार किया था। यानी कि 6 बजे जब हम पहुँचे थे ना तो बहुत लोग वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ पर शायद रात में ही रुके थे, तभी इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी। महाराज जी को 11 बजे आना था लेकिन थोड़ा सा फिर लेट हो गया था और महाराज जी वहाँ पर कोई 12:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो तब तक वहाँ पर और छोटे मोटे प्रोग्राम चले थे और लोगों का थोड़ा सा मन बहल जाए, मनोरंजन हो।
और लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन एक तो गर्मी का मौसम और ऊपर से इतनी ज़्यादा भीड़ लोगों की, तो बहुत थोड़ी सी ना दिक्कत भी हो रही थी वहाँ पर बैठने में। यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 से लेकर के 15 लाख तक के लोग उस दिन आए थे। और ये कारण इसलिए था भीड़ का क्योंकि आज यहाँ पर दिव्य दरबार लगने वाला था, तो इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर आए थे। से वहाँ पर वॉलंटियर्स और जो पुलिस फोर्स थी काफ़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को काबू करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और इस बीच वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस भी आयोजित की गई, जैसे कुछ देर तक तो भीड़ ने बहुत एंजॉय भी किया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए भोले बाबा और बागेश्वर बालाजी के रूप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस स्टेज पर हुई थी। तो लोगों ने एंजॉय भी किया था, लेकिन लोगों को इंतजार था बागेश्वर सरकार का कि कब वो स्टेज पर आए और दिव्य दरबार शुरू हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और टाइम भी बहुत लंबा हो चुका था इंतज़ार का। तो अब एक एक पल लोगों को इंतज़ार करना मुश्किल लग रहा था। बस यही इंतज़ार था कि कब आए और कब दिव्य दरबार शुरू हो। और बाबा के दरबार में चमत्कार बहुत होते हैं, तो लोग ना बहुत उत्सुक भी थे देखने के लिए, क्योंकि एक सुना हुआ हाल और आंखों देखा हुआ हाल बहुत अंतर होता है। अब हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाले थे कि क्या क्या चमत्कार बाबा के दरबार में होने वाले हैं। और दोपहर के 12 बजे तक तो वहाँ पर इतना बुरा हाल था भीड़ का, ऐसा लग रहा था कि अंदर इंसान एक बार जो चला गया ना, वो बाहर बहुत ही मुश्किल था उसका निकलना। और बस अब तो लोग बार बार बस यही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा जल्दी से स्टेज पर आए और दिव्य दरबार शुरू हो। करीब 12:30 बजे के आसपास बागेश्वर सरकार दरबार में आए और दरबार शुरू हुआ। हाँ, हालांकि दरबार बहुत लंबे समय तक चलता, लेकिन लोगों की भीड़ को और गर्मी को देखते हुए दरबार सिर्फ 1 ही घंटा लगा। इस 1 घंटे के अंदर अंदर कई लोगों के पर्चे निकले थे, कई लोगों की किस्मत खुली थी। और ये दिव्य दरबार मैंने आज अपनी आंखों से देखा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।